अस्सलाम वालेकुम बच्चों। आज हम सबक ज़मीन पर के जानदार पढ़ेंगे। ये आपकी किताब हमारा इर्तिका, आपका जो EVS 2 है उसका तीसरा सबक है ज़मीन पर के जानदार। इसके पहले हमने तारीख़ किसे कहते हैं, तारीख़ किस तरह बनती है, तारीख़ को किस तरह पढ़ा जाता है, ये पढ़ा था हमने। तारीख़ जिस तरह हमारा कैलेंडर कैसा होता है ये देखा था हमने। अब हम ज़मीन पर रहते हैं, हम बहुत सारे सवालात हमारे जहन में आते रहते हैं। जैसे हम सब ज़मीन पर कैसे रहते हैं, ये ज़मीन कैसे बनी, कब बनी, क्या वो पहले से ऐसे ही थी या अभी ऐसी हो गई है, या पहले किस तरह की थी। इस तरह के बहुत सारे सवाल जो है वो हमारे जहन में घूमते रहते हैं। तो साइंस ने हमको ये बात बताई है कि तकरीबन 4.5 अरब साल पहले एक बहुत तेज़ रफ्तार बादल खला में पैदा हुआ था। वो बादल इतना तेज़ रफ्तारी से घूम रहा था जैसे ज़मीन जो गर्दिश करती है, भौरा फिराते हैं ना आप लोग, लट्टू जो घुमाते हैं वो किस तरह गोल गोल घूमता है, उसी तरह ये बादल जो है वो काफ़ी तेज़ी से घूम रहा था। उसमें जो है वो उसकी वजह से जो है वो हवा बहुत गर्म और गर्दो गुबार मिल के बना हुआ था ये बादल। उसके बादल के अंदर था बहुत गर्म हवा थी, और इतनी ज़्यादा तेज़ी से घूमने की वजह से वो टुकड़े टुकड़े हो गया। उसके टुकड़े टुकड़े होने की वजह से सूरज और उसके गिर्द घूमने वाले दूसरे सैयारे, जिन्हें हम निज़ाम शमसी में देखते हैं, निज़ाम शमसी में हमने पढ़े हैं उन सैयारों के नाम, वो सारे सैयारे जो है वो इस बादल की वजह से बने। वो सारे सैयारे कौन कौन से हैं? अतारुद, ज़ोहरा, ज़मीन, मरीख, मुश्तरी, ज़ुहल, यूरेनस और नेपच्यून। अब ये सारे सैयारे तो बन गए। इन सारे सैयारों में लेकिन ज़िंदगी की चमक नहीं थी, यानी वहाँ ज़िंदगी नहीं थी। ज़मीन पर जो है वो सिर्फ़ और सिर्फ ज़मीन पर हमको ज़िंदगी के आसार नज़र आते हैं। अब ये ज़िंदगी ज़मीन पर जो ज़िंदगी हुई वो कैसे हुई, तो ज़मीन पर जो है वो सबसे पहले जानदार किस तरह वजूद में आए वो हम देखेंगे। अब बादल जो फट गया था और टुकड़े टुकड़े हो गया था वो तो हल्का फुल्का सा था, नर्म सा था। फिर धीरे धीरे जो है वो ये ज़मीन की ऊपरी सतह जो है वो ठंडी होने लगी। ठंडी होते होते ऊपरी सतह तो सख्त हो गई, उसके अंदर जो है वो आबी ज़खायर बन गए, यानी पानी का ज़ख़ीरा बन गया। ऐसा बताया जाता है कि सबसे पहले जो है वो पानी में जानदार पैदा हुए, और ये जानदार जो थे वो यकखुलवी जानदार थे। यकखुलवी जानदार यहाँ आपको नज़र आ रहे होंगे। यकखुलवी जानदार, ये एक यकखुलवी जानदार की तस्वीर है। यकखुलवी जानदार जो है वो हमको आँखों से नज़र नहीं आते। हम अपनी आँखों से देखने की कोशिश करेंगे तो हमको वो नज़र नहीं आते, उसके लिए हमको इस खुर्दबीन का इस्तेमाल करना पड़ता है। ये जानदार जो है वो ये प्रोटोज़ोआ के नाम से जाने जाते थे, प्रोटोज़ोआ के नाम से जाने जाते हैं। ये यकखुलवी जानदार धीरे धीरे कसीर खुलवी जानदार में बदल गए। अब यकखुलवी जानदार तो आ गए, उसी के साथ साथ हमारी दुनिया में, हमारी ज़मीन पर हम देखते हैं इस तरह के भी जानवर जो है वो घूमते रहते हैं। अब ये जो जानदार है हमारी ज़मीन पे, जो जानदार है यकखुलवी जानदार हमने देखा, तो ज़मीन पर जो है वो यकखुलवी जानदार के साथ साथ जानवर और नबातात, ये दुनिया जो है वो हमारी इन दोनों चीज़ों से मिलकर बनी है। जानवर भी हैं इसमें और नबातात भी हैं। जानवर तो हम जानते हैं, हम देखते हैं हमारे आसपास घूमने वाले जानदार, जंगलों में रहने वाले जानवर, जो एनिमल्स जिसको हम बोलते हैं, बर्ड्स है, एनिमल्स है, ये सारे जो है वो ज़मीन की जानवर हो गए। और नबातात यानी पेड़ पौधे, तो पेड़ पौधे भी जो है वो हमारी ज़मीन का एक हिस्सा हो गए, नबातात हो गए। उनमें से हम जो जानवरों, अब यहाँ पर जो है वो सिर्फ हम जानवरों की दुनिया के बारे में गौर करने वाले हैं। जानवर कैसे होते हैं, जानवर में क्या खुसूसियात होती है, क्या चीज़ होती है, हम कैसे पहचानते हैं कि ये जानवर हैं। जानवरों में अमल तनफ़ुस होता है। अब अमल तनफ़ुस जो है वो हम इंसानों में भी होता है, यानी सांस लेने और सांस छोड़ने का जो अमल है, यानी सांस लेने और सांस छोड़ने का जो अमल है वो अमल तनफ़ुस कहलाता है।
तो सारे जानदार जो है, सारे जानवर, जानदार नहीं सॉरी, जानवर जितने भी हैं वो जो है उनमें जो है वो अमल तनफ़ुस का तनफ़ुस का अमल जो है वो होता है। ये सांस लेते हैं, सांस छोड़ते हैं, यानी ये ज़िंदा होते हैं। उसके साथ साथ ये चलते फिरते हैं, इनमें नक़्ल व हरकत होती है। नक़्ल व हरकत यानी चलते फिरते हैं, ये एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं। ये बिला वजह एक जगह से दूसरी जगह नहीं जाते, बल्कि ये अपनी ग़िज़ा हासिल करने के लिए, यानी अपना खाने के लिए, और साथ में अपने घर की, उनकी जो घर जो होता है वो बार बार उनको चेंज करना पड़ता है। ऐसा नहीं कि उनका एक ही घर होता है। उनको जहाँ पर ज़्यादा खाने की मिक़दार मिलती है वो उस जगह जाकर बसेरा कर लेते हैं। फिर वहाँ से खाना ख़त्म हो जाता है या उनको रहने का ठिकाना नहीं रहता, वहाँ पर कुछ और परेशानियाँ आ जाती हैं, तो वो वहाँ से चल देते हैं और दूसरी जगह चले जाते हैं। तो ये नक़्ल व हरकत करने का जो ख़ुसूसियात है वो भी जानवरों में पाई जाती है। उसी के साथ जानवरों में एक ख़ुसूसियात ये भी होती है कि उसमें से कुछ जानवर जो है वो अंडे देते हैं और उन्हीं अंडों से बच्चे निकलते हैं, लेकिन कुछ जानवर ऐसे हैं जो सिर्फ बच्चों को जन्म देते हैं, बच्चे पैदा करते हैं। तो ये हमारे जानवरों की ख़ुसूसियात, 3 ख़ुसूसियात हैं। और कुछ जानवर अभी हमको मालूम है, कुछ जानवर जो है वो खूंखार भी होते हैं, जो जंगलों में रहते हैं, हमारे साथ हम नहीं रख सकते। लेकिन कुछ जानवर जो है वो पालतू होते हैं, जिन्हें हम पालते हैं और अपने जो है वो अपनी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में उनका इस्तेमाल भी करते हैं। तो ये जानवर जो है वो हमारी ज़िंदगी में हमारे साथ शामिल रहते हैं और हमारे साथ रहते हैं। बर्ड्स है, बर्ड्स भी हम जो है वो पालते भी हैं। बर्ड्स हमको आसमान में भी नज़र आते हैं। कुछ परिंदों से जो है वो हम घर में पाल लेते हैं कुछ परिंदों को, और कुछ परिंदे जो वो यहाँ वहाँ घूमते हुए नज़र आते हैं हमको। उसी तरह कुछ कीड़े मकोड़े जो होते हैं, कीड़े मकोड़ों से तो हम खुद घबराते हैं, उनको हम दूर भगाते हैं, लेकिन कीड़े मकोड़ों में शुमार होता है तितली का। और तितली जो है लेकिन हम बहुत शौक़ से देखते हैं, उनको पकड़ने की कोशिश करते हैं। तो ये सारे जानवर जो हैं वो ज़मीन पर अपनी दुनिया बसाए हुए हैं और इनकी वजह से हमारी ज़मीन जो है वो आबाद है। अभी इस सबक को मैं यहीं ख़त्म करती हूँ। अब इसके बाद जो सवाल जवाब आएंगे वो आप लोग सबक समझकर कोशिश करके उसको हल करने की कोशिश करेंगे और लिखकर मुझे बताएं।